नमस्कार प्यारे बच्चों आज हम करेंगे मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 86। ये वर्कशीट बच्चों 5/10/2021 के लिए है और क्लास 4th के लिए है। तो यहाँ पे अपना सेक्शन भरोगे, तो यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे अपने टीचर का नाम भरोगे। ये वर्कशीट बच्चों आपकी रिकैप्चुलेशन वर्कशीट है, यानी कि पिछली कुछ वर्कशीटों में हमने जो सीखा है उनको हम दोहराएंगे। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले एक चित्र पहेली है और हमेशा की तरह यहाँ पे बोला गया है कि दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप इन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या फिर अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो पहले तो आपको इन दोनों चित्रों को ध्यान से देखना है, फिर दूसरे चित्र में बच्चों को गलतियां ढूंढनी है। तो सबसे पहले आप देखोगे चित्र नंबर 1 में बच्चों यहाँ पे बादल बना हुआ है, जबकि यहाँ पे बादल तो बनाया ही नहीं गया है। पहली गलती बादल में मिल गई है। फिर यहाँ पे सूरज को देखो, यहाँ पे जो सूरज बना है वो यहाँ पे नहीं बनाया गया है, तो दूसरी गलती सूरज में मिल गई है। फिर यहाँ पे आप देखोगे 3 शेर है, जबकि यहाँ पे एक शेर ही बनाया गया है, तीसरी गलती शेर में मिल गई है। और चौथी गलती बच्चों यहाँ पे आप देखोगे शेरों के बगल में जो है झाड़ियाँ या फिर घास या फिर पेड़ जो है बना हुआ है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो ये चौथी गलती भी हमें यहाँ पे मिल गई है। यदि आपको और गलती मिलती है तो आप वो भी ढूंढ सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बच्चों है रोशनी की बेकरी, और यहाँ पे बताया गया है कि रोशनी की बेकरी अपने नारियल के बिस्कुट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? नारियल के बिस्कुट के लिए। वह हर रोज बच्चों ताज़ा बनाती है, या बनाती है, रोज उन्हें ताज़ा बनाती है, और स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें काजू डालती है, बादाम डालती है और किशमिश डालती है। ये स्पेशल बिस्कुट बच्चों 2 प्रकार के पैकेटों में मिलते हैं। एक तो है बच्चों 4 बिस्कुट वाला छोटा पैकेट, और दूसरा है 8 बिस्कुट वाला बड़ा पैकेट। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन 1 में जो है यहाँ पे पूछा गया है कि उसने नारियल के 240 कितने 240 बिस्कुट जो है बनाए। वह आधे बिस्कुट छोटे पैकेटों में और आधे बड़े पैकेटों में डालना चाहती है। उसे कितने छोटे और कितने बड़े पैकेट बनाने होंगे, ये आपको बताना है। तो बच्चों हमें यहाँ पे क्या बताया गया है? हमें यहाँ पे बताया गया है कि कुल कितने बिस्कुट है 240, और उसको आधे आधे जो है उसने बांटा है। तो जब भी हम आधा बांटते हैं उसका मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे कि मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ कि 4 का आधा क्या होगा, तो 4 छोटी संख्या, आप बोल दोगे सर 2 और 2 क्या होते हैं 4, दोनों बराबर बराबर है, आधे आधे हमने बांट दिए हैं। पर बच्चों यदि यहाँ पे बड़ी संख्या आ गई है 240, इसका आधा आप कैसे करोगे? तो देखो 4 हमने 2 बराबर भागों में कैसे बांटा, हमने इसे भाग किया 2 से, तो 2 दूनी हो गया 4, है ना। तो आंसर क्या आया 2, यानी कि 4 का आधा क्या होगा 2 होगा। तो कभी भी बच्चों हमें जब आधा करना होता है तो हम 2 से भाग देते हैं। किससे? 2 से। तो हम 240 को यहाँ पे भाग देंगे 2 से। ठीक है, तो हमारा 240 का आधा जो है आ जाएगा। तो 2 से भाग देते हैं, तो 2 के पाड़े में 2 कितने पे आता है? 1 पे आता है, तो हम लिखेंगे 2 एकम 2, 2 1 जा 2। माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, ऊपर से हम उतार लेंगे 4। अब देखेंगे 4 कितने पे आता है बच्चों? 2 के पाड़े में 4 आता है 2 पे, तो 2 दूनी हो गए 4। अब ऊपर से उतारेंगे 0, क्या उतारेंगे 0। क्या 0 आता है 2 के टेल में? आता है 0 पे, 2 0 जा 0 होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया 120। ये है 240 का आधा। ठीक है, 240 का आधा क्या हुए बच्चों? 2 भागों में बांटे तो 120 और 120। ठीक है, इनको आप जोड़ोगे तो 240 आएंगे, दोनों बराबर है और आधे भी है 240 के। अब यहाँ पे पूछा गया था कि 240 बिस्कुट है और आधे आधे उसने जो है बांटे हैं, तो छोटे पैकेट में कितने आएंगे 120 आएंगे, और बड़े में भी कितने आएंगे 120 आएंगे, क्योंकि इसने आधे आधे बांटे हैं। नेक्स्ट है बच्चों प्रश्न नंबर 2। उसे बिस्कुटों के 100 छोटे पैकेट और 50 बड़े पैकेटों का ऑर्डर मिला। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए उसे कितने बिस्कुट बनाने होंगे? तो देखो बच्चों 100 पैकेट बनाने हैं उसको, जो है 100 छोटे पैकेट बनाने हैं, और एक पैकेट में, छोटे पैकेट में कितने बिस्कुट आते हैं 4। ये हमें यहाँ पे देखो बताया गया था, है ना।
4 बिस्किट आते हैं छोटे पैकेट में, तो हम इसको 4 से गुना कर देंगे तो आएगा 400। तो छोटे बिस्कुटों के पैकेट में आ जाएंगे बच्चों 400 बिस्कुट। ठीक है, अब देखो फिर 50 बड़े पैकेट भी बनाने हैं, तो 50 जो है बड़े पैकेट है, और बड़े पैकेट में बच्चों एक बड़े पैकेट में 8 बिस्कुट आते हैं। 50 में कितने आएंगे, हम इसकी 8 से गुना कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, 8 की आप 0 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। और 8 की बच्चों आप 5 से गुना करोगे तो 8 पंजे होते हैं 40, तो ये आ गई 400। तो दोनों ही 400 आ गए हैं। तो 400 हो गए छोटे पैकेट में बिस्कुट और 400 हो गए बड़े पैकेट में बिस्किट। तो 400 और 400 हो गए 800, है ना। तो हमारा आंसर आया 800। यहाँ पे 800 कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, तो आप इस प्रकार जो है क्वेश्चन कर भी लोगे और निशान भी लगा लोगे। आगे देखो बच्चों, आगे है प्रश्न नंबर 3। ये बिस्कुट के एक छोटे पैकेट की कीमत जो है 5 रुपये है। यदि रोशनी ने छोटे पैकेट की बिक्री से बच्चों 320 रुपये कमाए हैं, तो बिस्कुट के कितने छोटे पैकेट जो है बिके होंगे, ये आपको बताना है। तो देखो बच्चों, एक पैकेट की कीमत यदि हमें पता है, ठीक है, वो है 5 रुपये, और कुल जो उसने पैकेट बेचे हैं उनकी कीमत भी पता है, वो है 320। तो हमें बच्चों निकालना है कि कुल कितने छोटे पैकेट जो बेचे गए। तो ऐसा हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा भाग। जो कुल पैसे उसे प्राप्त हुए हैं बच्चों 320, और एक पैकेट की कीमत कितनी है 5, तो हमें 320 को 5 से भाग करना पड़ेगा। तो यदि हम देखो बच्चों भाग करते हैं, 3 तो छोटा है, तो हम दूसरी डिजिट भी ले लेते हैं। अब ये हो गया 32 यानी कि 32। तो 5 के टेबल में बच्चों 32 आता है, नहीं आता, पर उससे कम क्या आता है 30 आता है, वो आता है 6 पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 6 30। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा बच्चों, है ना, और ऊपर से हम 0 उतार लेंगे। अब देखो 5 के टेबल में 20 कितने पे आता है 4 पे आता है, तो हम लिखेंगे 4, और 5 4 जा हो गया 20। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया 64, यानी कि 64 जो है बच्चों उसने छोटे बिस्कुट के पैकेट बेचे होंगे जब उसे 320 रुपये मिले होंगे, और एक बिस्किट का पैकेट उसने 5 रुपये के हिसाब से बेचा है। ठीक है, तो आंसर हो गया ये। आगे देखो, आगे बच्चों प्रश्न नंबर 4 है कि बिस्कुट के एक बड़े पैकेट की कीमत 10 रुपये है। यदि रोशनी ने बड़े पैकेट की बिक्री से 450 या फिर 450 रुपये कमाए हैं, तो बिस्कुट के कितने बड़े पैकेट बिके होंगे। ये भी हमें बच्चों पिछले क्वेश्चन की तरह करना है, इसमें भी हम क्या करेंगे, हम करेंगे भाग। ठीक है, तो चलिए भाग करते हैं, और हमें पता है कुल रुपये उसे प्राप्त हुए हैं 450, जबकि एक बड़े बिस्कुट के पैकेट की कीमत है 10, तो हम उसको 10 से भाग देंगे। तो देखो 10 से भाग देंगे 4 तो आता नहीं है, तो हम दोनों डिजिट लेंगे, तो 45 हो गया, 45 भी नहीं आता। ठीक है, पर इससे कम क्या आता है बच्चों, 10 चौके होते हैं 40, यानी कि 10 4 जो होते हैं 40। ठीक है, तो हमने लिखा 40। अब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, है ना, 45 में से 40 जाएंगे तो 5 आ जाएगा, ऊपर से हम 0 उतार लेंगे तो बन गया 50। तो 10 के टेबल में बच्चों 50 आता है 5 पे, तो हम लिखेंगे 10 5 जा 50। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आया 45, यानी कि उसने 45 जो है बड़े बिस्कुट के पैकेट बेचे होंगे जब उसे मिले होंगे 450 रुपये। ठीक है, और एक बड़े पैकेट की कीमत रही होगी 10 रुपये। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि ग्राहकों की मांग पर उसने पार्टी पैक में बिस्कुट बेचना शुरू किया। एक पार्टी पैक में 16 बिस्कुट है बच्चों 16, उसे 8 पार्टी पैक का एक स्पेशल ऑर्डर मिला। वह इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए कितने बिस्कुट बनाएगी। तो बच्चों ये तो आसान है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे, दूसरा क्वेश्चन किया था, वैसे ही है। अब बच्चों हमें पता है कि उसे ऑर्डर मिला है 8 का, जबकि एक में आते हैं 16 बिस्कुट, और जबकि हमें देने कितने हैं पार्टी पैक 8, तो हम 8 की गुना कर देंगे 16 से। ये बच्चों उसी तरीके से जैसे मैं आपको बोलूँ कि 1 रुपये की बच्चों 5 टॉफी आती है, तो 2 की कितनी आएगी, तो आप बोलोगे 10, कैसे पता लगाया, 1 की आती है 5, तो 2 की हमने 2 की 5 से गुना कर दिया गया 10। ऐसी बच्चों ये है,
तो देखो 8 का पहाड़ा हम 6 तक पढ़ेंगे, 8 6 होता है 48, 48 है ना, 8 6 48, 48 की 4 जो है यहाँ पे हासिल चली जाएगी, 8 एकम 8 और 4 हम उसमें जोड़ देंगे तो 12 आ गया, यानी कि 128, 128। और ये है हमारा बी ऑप्शन, तो ये आंसर सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6, अगर रोशनी के पास 480 बिस्कुट है तो वह उनसे कितने पार्टी पैक बना सकती है। तो कितने हैं बच्चों, 480। अब की बार है 480। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं भाग करेंगे हम, यहाँ पे जगह कम मिल रही है बच्चों, मैं भाग यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो 480 जो है बिस्किट के पैक, सॉरी बिस्कुट है हमारे पास, जबकि एक पैक में कितने आते हैं बच्चों, 16 अभी हमने देखे ऊपर यहाँ पे बताया गया था ऊपर वाले क्वेश्चन में। अब हम पढ़ेंगे बच्चों 16 का पहाड़ा, तो 16 के पहाड़े में 48 कितने पे आते हैं, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 16 तिये कितने हो गए बच्चों, 16 तिये 48, तो ये आ गया 3 पे, 16 तिये 48। और ऊपर से जीरो उतारेंगे तो क्या 16 के पहाड़े में जीरो आता है, तो जीरो तो बच्चों सबके पहाड़े में जीरो पर ही आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे जीरो। तो आंसर आया 30 यानी कि 30, जो कि सी ऑप्शन में, तो ये आंसर हमारा ठीक होगा। इस प्रकार से बच्चों आपको सभी क्वेश्चनों को समझ लेना है और कर लेना है, तो आपकी ये वर्कशीट जो है कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो आगे ये आपके टीचर के लिए है और ये आपके अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ खाना पकाने के विभिन्न तरीकों जैसे कि उबालना, पकाना, तलना आदि और उनके लाभों के बारे में चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। आपको वर्कशीट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।